ये घर में भी है? आपको कहीं देखा है? जवानी में जब कोई दोषिता हमसे कहती थी कि आपको कहीं देखा है तो सुनने में बड़ा मजा आता था। आप आटा दाल बेचते हैं? आटा? नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अम्मा इतनी बेहुरमती, ये तो जूतों समेत आंखों में घुस रही है। अरे हम लखनवी नवाब हैं, हमने महिला बेगम के जेवरात के सिवा आज तक कुछ बेचा नहीं और आप कहती है आटा बेचते हैं? लेकिन हम लोग। छोड़ो ना, मुआफी चाहते हैं, सॉरी। अब छोड़िए मियाँ, जाने दीजिए, माफ कीजिए। आप कहती है तो हम छोड़ देते, वरना हम तो यहाँ खून की नदियां बहा देते पान के कत्थे की तरह। हाँ अरे मियाँ, ये बोर्ड नहीं पड़ा कि पान थूकना मना है? क्यों मना है? पान हमारा है, पैसे हमारे हैं, मुंह हमारा है, भूख हमारी है, थूकने वाले हम हैं, तो मना करने वाले तुम कौन है? मगर मियाँ, राष्ट्र संपत्ति नाम की कोई चीज होती है कि नहीं? ये राष्ट्र की संपत्ति है। देखिए, सरकार हमारी है, उसकी संपत्ति हमारी है, और संपत्ति तो पति की तरह होती, किसी भी तरह इस्तेमाल कर लीजिए। अच्छा अच्छा, जो आपका दिल करे करे, मगर याद रखिए मैं आपका नहीं, ये कमीज आपकी नहीं, ये पैंट आपकी नहीं, इसलिए थूकना है तो परे थूकिए। अच्छा, एक पान खिलाइए। जान अभी लीजिए। इस पान पे शेर याद आया है इरशाद कि ये हुस्न वाले बड़े जालिम हैं, चैन से जीने नहीं देते। वाह, चैन से खुदा देता है पान खाने को, ये थूकने नहीं दे। कुछ नहीं, वो ट्यूनिंग कर रहा था। ट्यूनिंग करा, लेकिन टेढ़ा होकर क्यों खड़ा है? वो होनोलुलु का स्टेशन है, ऐसे ही मिलता है। वो तो ठीक है, लेकिन मेरे सामने पीट करके क्यों खड़ा है? आपसे शर्म आती है? शर्म आती? अबे ऊपर का चढ़ा रहा है, जा यहाँ से, वरना इरिटेट हो गया तो लात मार दूंगा। तो फिर मारो ना, देर क्यों कर रहे हो? क्या हुआ? अरे विजय भैया, ये आपने क्या कर दिया? कितना बदसूरत लग रहा, आपने इसके दांत तोड़ दिए। अरे मैंने? आपने इतनी जोर से आंधी की तरह लात मारी, ये गिर पड़ा और इसके दांत बाहर आ गए। मुझे नहीं मालूम था कि इसके दांत इतने कमजोर हैं। बहुत कमजोर है। जब ये कभी किसी सेव को दांत से कतरता तो दांत सेव नहीं रह जाते। अब तो ये बेचारा जिंदगी भर खाना नहीं खा सकता। अजी खाना क्या, पानी नहीं चबा सकता। क्यों? अजी इतनी मुश्किल से तो ये नकली दांत चबाने के लिए फिट करवाए थे। तो फिर दूसरे नकली दांत फिट करवा लो ना। हम गरीब लोग हैं, फिट करवा लो। हम चेहरे पे धूल नहीं फिट करवा सकते, दांत फिट करवा लो। पैसे चाहिए, पैसे। पैसे कहाँ हैं? कितने दे रहे हो? अरे कितने? 300 रुपए हैं, चलेगा। और आइंदा मेरे सामने टेढ़े नहीं खड़े होना। लेट जाऊंगा। नकली दांत लगवा दूंगा। अबे मिल गए साले। देखिए, अरे फेंकना नहीं, फेंकना नहीं, हम जानते हैं भाई, तुम सिगरेट पीते हो, अमेरिका रिटर्न हो, फिर पढ़े लिखे हो, ऊपर से मर्द हो, सिगरेट जरूर पीना चाहिए। पियो पियो पियो। नहीं डैडी, मैं आदी नहीं हूँ, ऐसे ही कभी कभी। अरे नो प्रॉब्लम फॉर कभी कभी, आयाशी तो होनी चाहिए ना। सुनो, तुम्हारे पास और सिगरेट हैं? जी। मेरा दिल भी कभी कभी सिगरेट पीने को कराता है। दुनिया की सारी खुशियां एक तरफ, सिगरेट का एक कश एक तरफ। हो तो देना बेटा। जी, वो डन हिल। वाह 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 वाह, थैंक यू, थैंक यू, वाह वाह वाह। एक सेकंड, एक सेकंड। अब इत्मीनान से, वाह, लाओ लाओ। आओ बेटा, आओ, बैठो बैठो, तुम भी पियो, तुम भी पियो। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने ठंडे कलेजे को स्वेटर पहना दिया हो। वाह। लेकिन डैडी, आप तो पाइप पिया करते थे। हाँ? अरे बेटा, किस जमाने की बातें कर रहे हो? पाइप हम उस जमाने में पीते थे जबकि हम आजाद थे। अब तो हमें हथकड़ियां लग गई हैं। हथकड़ियां? हाँ, हथकड़ियां। जिस दिन से वो लड़की घर में आई है बेटे, पाइप पीना तो एक तरफ, पाइप को देखने भी नहीं देती वो। सोना, ये दूध का ग्लास ले और विजय के कमरे में जाकर उसे दे दे, और कहना कि तूने खास कर उसके लिए तैयार किया है। और सुन, जरा मतवाली निगाहों से उसकी तरफ देखना, ताकि वो तुझसे शादी करने के लिए अपने बाप को मजबूर कर दे। लेकिन माँ, ये कैसे हो सकता है? तुम तो विजय की बुआ हो, और समाज इस रिश्ते को हरगिज कबूल नहीं करेगा। अरे क्यों नहीं करेगा?
अरे तेरे बाप ने सन्यास क्या ले लिया, तुम लोगों की अकल ने भी सन्यास ले लिया है। अरे पगली, मैं उनकी सगी बहन थोड़ी हूँ, मैं तो उनकी दूर, बहुत दूर के रिश्ते की बहन हूँ। तो क्या हुआ, फिर भी बहन तो हो ना। अरे ऐसे बहन वहन से कुछ नहीं होता। समाज के उसूलों के अनुसार शादी से पहले हर मर्द के लिए हर औरत बहन समान होती है और शादी के बाद बीवी बन जाती है। कुछ भी हो माँ, मुझे ये रिश्ता पसंद नहीं और मैं ये शादी हरगिज नहीं करूँगी। देख, पागल मत बन, ऐसा मौका सिर्फ तकदीर वालों को नसीब होता है। शादी के बाद विजय सिर्फ तेरा पति ही नहीं बल्कि दौलत भरी तिजोरी होगा और इस तिजोरी की चाबी है शादी। एक बार शादी हो गई तो ये चाबी और दौलत हमारे हाथ में। अरे वाह, मेरे बुढ़ापे पे फिर जवानी आ जाएगी, तेरे जवान भाइयों की सूखी जिंदगी में हरियाली छा जाएगी। माँ, तू जिद मत कर, तू जल्दी जा और विजय की आंखों के दरवाजे से दिल में घुसने की कोशिश। ही आंखों में इशारा हो गया। बैठे बैठे जी, अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? भैया, ये विजय के लिए है। हमने बचपन से नहीं पिया, हमने बचपन से नहीं पिया। बैटिंग कर रहे हैं। बच मोड़ तो उस्ताद जी 5 मिनट हो गए, इतनी लंबी डकार हैं? अपनी डकार है, 5 मिनट आ गए, 10 मिनट आए, डकार पे कोई अकटराई थोड़ी है। अब बंतिया सिंह, और जवाब नहीं तेरा चिकन दा, और कौन से खेत से लाता है यार? उस्ताद जी, चिकन खेतों में भी होते हैं। और जमाना बदल गया है, आजकल चिकन जो है खेत में होता, तरकारी जो है पोल्ट्री फार्म में होती है। सत श्री अकाल जी। अच्छा बंतिया सिंह, चलते हैं, वापसी में तेरा खाना फिर खाएंगे। बच के मोड़ तो गड्डी जांदी है छलांगा मार दी, मैनू याद आए मेरे यार दी। उस्ताद, एक बात तो बताओ। और दो पूछ। तुमने कभी भूत देखा है? मैंने? हाँ? और भूत मेरे को देखने को आया करते थे। अच्छा। हाँ, मैं भूतों को ट्यूशन देता था। किस चीज की? और दुनिया को डराने की और काहे की। अच्छा अच्छा अच्छा। एक बार एक 25 फुट लंबा पूत मेरे पास आया था। मेरे से भी लंबा? और 25 इंच नहीं, 25 फुट मैं कह रहा हूँ। अच्छा। और दंद निकाल के मेरे साथ मखौल करने लगा और मैं चपेड़ मारी, उसके सारे दंद बाहर आ गए। देखो लाश हिल रही है। ये तो सचमुच का भूत है। ये चिमटेगा हमें। और इसको बोल, मैं मखौल कर रहा था, मैं किसी भूत भूत को नहीं जानता। आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? कौन से कब्रिस्तान में? नहीं, मुझे बॉम्बे चुंगी तक लिफ्ट दे सकते हैं? कुछ न्यूज की है? देखिए, मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज गिव मी अ लिफ्ट यार। और भूत अंग्रेजी बोलता है? और तू कौन है? भूत है क्या आदमी है? जी, मैं आदमी हूँ। तू भूत नहीं है? भूत नहीं, आदमी हूँ। तो क्या मांग रहा है तू? लिफ्ट। वो ये कौन सा तरीका है लिफ्ट मांगने का? जी मैं क्या करता, घंटे भर से सवारी ढूंढ रहा हूँ, कोई गाड़ी रुकती ही नहीं है, तो मैंने सोचा ट्रक रोकने का यही एक तरीका है कि बीच रास्ते लेट जाओ। और अगर मैं स्टीयरिंग पे लेट गया होता तो? देखिए, मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज गिव मी अ लिफ्ट। एक ही चीज मिलेगी, या माफी मिलेगी या लिफ्ट मिलेगी। नहीं, फिर मुझे लिफ्ट दे दीजिए। तो बैठ जाओ। ओह मगर सुनो जी, 10 रुपए लगेंगे। ओए कोई गल नहीं बादशाह, हंसी है ना। ऐसे मत करो यार। ये तो अच्छा हुआ मैं डरा नहीं। ओ बैठ दे टके, ओ की है? अब तो भूतों से डर नहीं लगेगा ना? रामखोर, भूतों की बात करके भूतों को क्यों डराता है? ओए, ये गड्डी स्टार्ट कैसे होती है? मैं भूल गया। यहाँ से होती है। ओ, ये तो ब्रेक है। अच्छा, हाँ। तो यहाँ से होती है। जल्दी चल गड्डिए, निकटिए, मुझे भूत से मिलना है। बैठ दे टके, भूत को क्यों याद करता है? भूत तेरा प्यो लगता है? नहीं, यार से मिलना है, यार से मिलना है। यार से मिलना है। उस्ताद जी, ये भूत क्या दिन में भी होते हैं? आओ, बहुत होते हैं। फिर दिखाई क्यों नहीं देते? आईना दिखाऊं? अभी दिख जाएगा। नहीं, डर जाऊंगा। बैठ दे टके, भूत का नाम लिया तेरा प्यो आ गया। लिफ्ट मांगने का कौन सा तरीका है?
जवाब नहीं देता तो देखते ना क्या गड़बड़ है। अरे ये तो कोई बाबू है। हाँ? बेहोश है, क्या करें? हॉस्पिटल ले चले? हॉस्पिटल? हाँ। चुप। ये तो कोई बंजारों को सेंटा क्लॉज जान से मार डालूंगा तुम्हारे मुंह में। किसको कह रहा है? उधर क्या देख रहे हो? तुमसे कह रहा हूँ, इधर देखो। अच्छा मेरी बेटी कब से इंतजार कर रही है तुम्हारे मुंह में कि पंडित जी आएंगे, उसकी शादी होगी। 2 घंटे लेट तुम्हारे मुंह में। ऐसा हो जाए। हाँ, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है सरदार, मगर क्या है कि गुंडा मेरे पीछे पड़ा, कहता कि पहले मेरी कन्या का विवाह करो, पहले मेरी कन्या का विवाह करो। और ये कौन है तुम्हारे मुंह में? इन दोनों की भी शादी करवानी, कब से तैयार होकर घूम रहे मेरे पीछे पीछे, मगर मैंने कह दिया कि पहले सरदार की कन्या का विवाह होगा। लेकिन गुंडों का क्या होगा सरदार? वो पीछे पीछे। ये वो गुंडा है जो मेरी बेटी की शादी नहीं होने दे रहा है। इससे तो मैं बात में निपट लूंगा, पहले मेरी बेटी की शादी हो जाए तुम्हारे मुंह में। आ जाओ। अच्छी है। ये मेरी बेटी है आपके मुंह में। ये पंडित जी है, क्या कर रही है? कबीले वालों, ये हमारे कबीले की परंपरा है कि हमारी बेटी जिसके गले में माला डालेगी उसके साथ इसकी शादी हो जाएगी आपके मुंह में। के मुंह में आपका दामाद। सरदार, अब देर किस बात की कहो तो शादी कर डालो। कर डालो तुम। पहला पंडित देखा जो शादियां भी कराता, गोलियां भी चलाता आपके मुंह में। ये आवाज क्या है? क्या रुक जा सपना, नहीं तो गोली मार दूंगा। साड़ी लुगाई। लच्छू? हाँ जी। ये तो अपना लिफट वाला बाबू है। हमारे कबीले का निशान। ये गया बाबू जी। तुम मेरा बेटा है? बेटा? हाँ, मेरा बेटा जो मेले में खो गया था मेरे मुंह में। वो तो मेरा प्यो है। हाँ बेटा, तेरे 3 और भाई थे जो मेले में खो गए, अभी तक उनका पता नहीं है तेरे मुंह में। बोले बोले बाबू, तू फिक्र मत कर, हम दोनों मिलकर हम तीनों को ढूंढ लेंगे। हाय सोना, ऐसे ही जा रही हो? अरे एक लवली रोमांटिक इनाम देकर नहीं जाओगे? इनाम की बात मुझसे कीजिए और पहले कंधे से हाथ हटाइए। अच्छा, आपकी तारीफ? मैं कहती हूँ हाथ हटाओ, वरना तारीफ तो एक तरफ, आज की तारीफ भी भूल जाओगे। अच्छा, बहुत बढ़ चढ़ कर बोल रही। तू है कौन? मैं ये काफी है या दूसरा भी पेश करूँ? तुमने मुझे थप्पड़ मारा। अरे तुम जैसे कि तो मैं जूते से खबर लेती हूँ। शुक्र करो कि आज सिर्फ थप्पड़ से काम लिया है, इसलिए कि तुम किसी शरीफ खानदान के लड़के लगते हो। माँ बाप पढ़ने के लिए कॉलेज भेजते हैं और आप यहाँ ईश फरमाते हैं। शर्म करो शर्म। एक बात और, आज के बाद सोना की तरफ बढ़ने से पहले मेरा थप्पड़ याद कर लेना, तो कदम खुद ब खुद रुक जाएंगे। और भूल कर भी सोना से मिलने की कोशिश की तो मैं प्रिंसिपल से रिपोर्ट करके कॉलेज से रेस्टिकेट करवा दूंगी। अंडरस्टैंड? चलो। हमसे तो फकीरों की हालत अच्छी, साला एक पैसा नहीं जेब। कसम से यार। अरे वहाँ थिएटर में फिल्म लगी है और यहाँ जेब में कड़की लगी हुई है। ये कड़की दूर के रिश्ते में कोई लगती है हमारे, जब देखो हमसे ही चिपकी रहती है।
साला कोई दूसरा घर नहीं मिलता इसको। कसम से यार, अगर आज मैंने पिक्चर ना देखी ना तो मैं जान दे दूंगा। दिखा ना यार। अबे दिखा दे, कहाँ से दिखा दूं? अपना चमड़ा बेच दूं? अरे चमड़ी तेरी बाजार में बिकेगी, गधे की चमड़ी नहीं बिकती बाजार में। अबे क्या बोलता तू क्या बोलता? पेन। अरे ये पेन बेच देना यार। अबे ये पेन टूटा फूटा मुझे बाहर मिला था, इससे पैसे नहीं झापड़ मिलेगा। हाय पपलू टपलू, क्या हाल है? ड्रॉप किक खाने से पहले अच्छा था, अब बिगड़ गया। अरे क्यों? विजय भैया, वो बात क्या है कि घर का हिसाब किताब लिखने के लिए ये कीमती पेन ज्योति बहन ने हमको दिया था, अब ये टूट गया, मतलब मेरी गर्दन टूट गई। अरे ज्योति बहना, ये कीमती पेन टूटने पर तुझे कीमती जूतों से मारेगी। अबे मालूम है विजय भैया, अब थोड़ी देर के बाद हमारी मुलाकात अस्पताल में होगी। अबे क्यों मारा जा रहा है? कोई हॉस्पिटल नहीं जाएगा। ये ले 100 रुपए, जा नया पेन खरीद ले। 100 रुपया? लानत है, अब मैं 150 रुपए का पेन 100 रुपए में कैसे खरीदूं? चलो ठीक है, अपनी मरी हुई दादी का मंगलसूत्र बेचकर 50 रुपए डाल दूं। अरे अपनी मरी हुई दादी का मंगलसूत्र बेचकर क्यों उसे विधवा बना रहा है? ये ले 50 रुपए और। अच्छा ठीक है, थैंक यू। बड़ा हाई लेवल का मस्का मारे ला रहे। मस्का नहीं ब्रदर, मस्का नहीं, आज थोड़ी कड़की पैसों की जरूरत है। पैसा नहीं है। अरे यार क्या बेहुदा सवाल पूछता है? भूखे ने नंगे की पॉकेट मारी, दोनों बेहोश हो गए। तुम लोग काय को फुकट का अंदर मुंह लटकाता रे? अपन का पास आइडिया का झाड़ है। ये देखो अखबार में झाड़ है। अरे इसमें क्या है? अरे ये देखो, दिखता नहीं क्या? ये अपन को पैसा दिलाएगा। अरे ये कहाँ से पैसा दिलाएगा? अरे तुम्हारा मदर से दिलाएगा। मदर से? कैसे कैसे? अरे देखो, एक तुम्हारा बाप होता ना जो साधु बन गया, तो उसका नाम क्या होता रे? अरे श्री सोहनलाल। ये देखो उसका फोटो। अरे मगर इतना सड़ा और सूखा मुर्दार साधु हमारा बाप कैसे हो सकता है? अबे थोड़ी देर के लिए इसको अपना बाप बनाने में तेरा बाप का क्या जाएगा? चलो बना लिया फिर। अरे तुम्हारा मदर आता है, तो तुम लोग रोना चालू करो रे। बापू बापू। अरे क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? पेपर के अंदर अपने फादर का फोटो देखकर बहुत इमोशनल हो गया, रोना चालू कर दिया। अरे हाँ, किसी अरे की तस्वीर दिखाकर मेरे बच्चों को रुला दिया था। ये तुम्हारा बापू है। मैं इन्हें सूख कर भी पहचान सकती हूँ। इसलिए तो भाग गया। क्या? नहीं, मेरा मतलब है कि फोटो देखकर तुम कैसे सूख सकते हो? पेपर का फोटो। नहीं बच्चों, रो। अगर ये आंटी, ये रहा तुम्हारा इस महीने का खर्च। हाँ, क्या हुआ? लगता है इस महीने मदन भैया से और 1000 रुपयों के लिए बात करनी पड़ेगी। क्यों? सोना के कपड़े पुराने हो गए हैं। नहीं माँ, मेरे कपड़े पुराने कहाँ हुए? तू चुप कर, तुझे क्या पता? मुझे नए कपड़े खरीदने हैं। आंटी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, ऐसी छोटी मोटी बातों के लिए बाबूजी को परेशान मत किया कीजिए। सोना के कपड़े मैं खरीद लेती हूँ, ठीक है दीदी? ये रहा तुम्हारा जेब खर्च। नहीं दीदी, मुझे इस महीने पैसे नहीं चाहिए। अरे ले लो ना सोना, ले लो ना। अगर तुमको जरूरत न हो तो किसी और जरूरतमंद को उधार दे देना। वैसे भी इस देश की 25% आबादी पगार पे चलती है और 75% उधार पे। जी हाँ, और उधार मांगने वाले भी इस घर में मौजूद हैं। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। पपलू टपलू, तुम लोग उधार मांगने की आदत बंद करोगे या नहीं? उधार? लानत है, उधार तो हमने बंद कर रखा है। 1 घंटा हो गया, हमने किसी से उधार मांगा तक नहीं। खैर छोड़ो, ये रही तुम्हारी कॉलेज की फीस। आज ही इसे भर देना, मैं शाम को रसीद जरूर देखूंगी। लेकिन आज तो हम कॉलेज जा नहीं रहे हैं। क्यों? इसी क्लास में 10 साल बैठना है? ना बहना, आज विजय भैया आ रहे, तो हम चाहते हैं कि जब वो आए तो हम दोनों घर पर हैं और उनका जबरदस्त स्वागत करें। हम चाहते हैं कि उन्हें सर से पांव तक फूलों के हार से ढक दिया जाए। लो साहब, हो गया। बम 11:40 पर धमाके के साथ फट जाएगा। आहिस्ता फटेगा ना? कहीं आजकल दिवाली के पटाखे की तरह फुस करके रह तो नहीं जाएगा ना? अरे नहीं साहब, जैसे मिंट वाला कांटा उधर, घंटे वाला इधर, तो समझ लीजिए आपके मेहमान लोग ऊपर। तू रास्ता जल्दी से पकड़, इससे पहले को देखना है। चल।